कितने लोग रह रहे हैं उसे कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या होती है मैंने आपको बता दिया। ऑन एन एवरेज की बात करें वर्ल्ड में, ऑन एन एवरेज वर्ल्ड में बात करें तो एक स्क्वायर पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो लेक्चर नंबर 3 में आज हम पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मतलब क्या है कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उसे कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या होती है मैंने आपको बता दिया। ऑन एन एवरेज की बात करें वर्ल्ड में, ऑन एन एवरेज वर्ल्ड में बात करें तो एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, हाउ मेनी पीपल, कम ऑन टेल मी हाउ मेनी पीपल आर रिसाइडिंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। इट इज बहुत बढ़िया 51 पीपल। हाउ मेनी 51 पीपल। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, है ना। एक बार की बर्थ रेट बढ़ गया 1880 में 1 मिलियन, फिर 90 में आया तो कितना 3 मिलियन, फिर 1959 में 3 मिलियन, तो 150 साल लगे उसको आगे बढ़ने में, डबल होने में। 1959 के बाद 1990 में कितना हो गया 6 मिलियन। तो विद इन करीब आपके कितने साल हो गए, करीब 40 साल, 51 40 99 40 साल में पॉपुलेशन डबल हो गई थी। यस, बताया मैंने। ओके, मैंने टोल्ड यू अबाउट द फैक्टर्स अबाउट द पॉपुलेशन चेंज। क्यों ये पॉपुलेशन चेंज होता है, तो एक मैंने आपको नेचुरल कॉज बताया था, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। चलो मुझे बताओ सेक्शन में बर्थ रेट क्या होता है, व्हाट इज बर्थ रेट एंड व्हाट इज डेथ रेट, दोनों का बताओ। फिर मैंने आपको माइग्रेशन की, लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं तो पॉपुलेशन बढ़ जाती है। क्लियर है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि पॉपुलेशन। दो लेक्चर में मैम ने पॉपुलेशन बता दिया, लेकिन मैम ने ये नहीं बताया कि पॉपुलेशन होती किस चीज की है। लोगों की पॉपुलेशन होती है कॉमन सेंस की बात है, लेकिन लोग भी कैसे लोग, तो टॉपिक इज पॉपुलेशन कंपोजिशन। प्लीज गिव मी हेडिंग पॉपुलेशन कंपोजिशन। किस चीज की पॉपुलेशन कंपोजिशन होती है बेटा। पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब ये नहीं हुआ कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, व्हाट इज द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इट डजंट मींस नो, यहां से लिखो डज नॉट काउंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। हम ये चीज नहीं देखते हैं कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है। मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको बताई थी ना कि लोग क्या करते हैं उस कंट्री में, उस एरिया में जाते हैं जहां पर डेवलपमेंट ज्यादा होता है। बड़े शहर में जाएंगे वहां इलाज अच्छा होगा, बड़े शहर में बच्चों को पढ़ाई लिखाएंगे। ठीक है, हाउ डू यू नो दैट यार, तुम लोग को कैसे पता चल जाता है, तुम लोग को कैसे पता चल जाता है कि तुम लोग के अंदर आंखों में एक्सरे लगे हुए, एक्सरे स्कैन कर लेते हैं हर चीज। तुम लोगों को बैठाना चाहिए वहां पर एक्सरे मशीन पर और ये मेट्रोमेट्री चेकिंग होती है। यू हैव दैट आईज, यू हैव दैट व्हाट डू वी कॉल दैट, अरे क्या बोलते हैं उसको, इन द आईज। हाउ डू यू नो दिस थिंग्स, कमाल है। एनीवेज आज देखो बेटा, पॉपुलेशन कंपोजिशन में हम ये नहीं देखते कि भाई उस कंट्री का लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया कि भाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट होता है तो पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, बर्थ रेट, डेथ रेट, फैसिलिटी अच्छी है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट है ना। ये लेवल ऑफ डेवलपमेंट से हम पॉपुलेशन कंपोजिशन नहीं काउंट करते। क्यों नहीं करते बेटा, जैसे मैं आपको बताऊं बेटा, दो कंट्रीज का एग्जांपल, लेट्स से बांग्लादेश और एक है बेटा जापान। ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं। बांग्लादेश में भी आपको पॉपुलेशन एकदम ओपी लगेगी, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, राइट हियर, डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है कि नहीं है, जापान भी डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड। लेकिन बेटा जापान एक ऐसा कंट्री है जहां डेवलपमेंट बहुत ओपी है ना। जापान एक ऐसा कंट्री है जहां डेवलपमेंट बहुत ओपी है, लेकिन बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है जहां डेवलपमेंट हो रहा है, इतना ओपी नहीं है जापान के कंपैरिजन में। आजकल यहाँ बहुत आ रहे हैं, तो वी हैव टू बी वेरी मच चौकन्ना कि भैया आपको तो नहीं आ रहा। लास्ट लेक्चर परसों वाली क्लास में आई फेल्ट कि यहाँ कुछ हिल रहा है, बट क्लास में पढ़ाने में मैं इतनी मगन थी कि मुझे पता ही नहीं चला। एक्चुअली आपको कहा था आई शुड रन डाउन to the ground away from this building, but I was standing and teaching you. I don't know why. ठीक है, तो बेटा बांग्लादेश की बात, पॉपुलेशन कंपोजिशन लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हार्डली मैटर्स। ये हार्डली मैटर करता है क्योंकि देखो जापान और बांग्लादेश एक लो डेवलप्ड कंट्री है, जापान एक हाई डेवलप्ड कंट्री है, बट स्टिल जापान में और बांग्लादेश दोनों में डेंसली पॉपुलेशन है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक यहाँ पर कंपोजिशन नहीं होता है। तो मैं फिर इकोनॉमिक फिर मैम ये बताइए कि पॉपुलेशन कंपोजिशन होता किस चीज का है, क्या होता है पॉपुलेशन कंपोजिशन, किस चीज का होता है पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो बेटा पॉपुलेशन कंपोजिशन में हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ पीपल। अब नंबर ऑफ पीपल का मतलब क्या हुआ, कितने मेल्स हैं प्लस कितनी फीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं और कितनी फीमेल्स हैं, राइट हियर, फीमेल्स, ये काउंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या काउंट करते हैं, किस एज ग्रुप के हैं, विच एज ग्रुप किस एज ग्रुप के हैं, और क्या काउंट करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, हाउ मच एजुकेटेड, और क्या देखते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन में, इनके काम क्या है, देयर ऑक्यूपेशन, इनके क्या प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन, और क्या देखते हैं, इनकी क्या इनकम लेवल है, कितना कमा रहे हैं, इनकम लेवल क्या है, और क्या देखते हैं कि इनकी हेल्थ कंडीशन क्या है। ये सारी चीजें मिलाकर पॉपुलेशन कंपोजिशन होता है। एम आई वेरी मच क्लियर टू यू और नॉट, बताओ ये पॉपुलेशन कंपोजिशन बनना है ना, कि पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब हुआ कितने मेल्स कितने फीमेल्स। पॉपुलेशन किसकी होती है, आदमी औरतों की तो होती है, चूहे बिल्ली की तो होती नहीं है पॉपुलेशन, है ना। हम पॉपुलेशन इंसानों की बात कर रहे हैं, इंसानों की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इंसानों की बात कर रहे हैं। तो ये डिफाइन भाई हम पॉपुलेशन कंपोजिशन बोलेंगे, पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है भाई, तो उसमें मतलब इंडिया में कितने आदमी कितने औरतें हैं, फिर हम देखेंगे इंडिया में कितने एज ग्रुप के लोग हैं, 10 साल कितने लोग हैं, 20 साल कितने लोग हैं, 50 साल कितने लोग हैं, 70 साल कितने लोग हैं, फिर कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं है, ये कंपोजिशन है, पॉपुलेशन कंपोजिशन है। फिर कितने लोग टीचर हैं, कितने लोग डॉक्टर हैं, कितने लोग नर्स हैं, कितने लोग बिजनेस है, कितने लोग आईएएस लोग हैं, कितने लोग पीसीएस लोग हैं, समझ रहे हो। ठीक है, कितने इंजीनियर्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, फिर हम देखेंगे भाई कौन 10,000 कमा रहा है, कौन 50,000 कमा रहा है, कौन 1 लाख कमा रहा है, कौन 10 लाख कमा रहा है, ये पॉपुलेशन कंपोजिशन होती है। और कितने बीमार हैं, कितने लोग ऐसे 10 साल से पहले मर जा रहे हैं, कितने लोग ऐसे 20 साल के अंदर मर जा रहे हैं, कितने लोग ऐसे 40 साल में मर रहे हैं, कितने लोग ऐसे 80 साल में मर रहे हैं, और कितने लोग ऐसे अमर रहते हैं, कोई मन नहीं रहता। जो जीवन में आया बताना पड़ेगा, यू नो दैट, समझ में आएगी। इसको बोलते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन। क्लियर है ना बेटा, बताओ आसमान भाई, अनस आलम बेटा बताओ आपको क्या डाउट है, बताओ समझ में नहीं आया। इसको बोलते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो आई होप पॉपुलेशन कंपोजिशन इज क्लियर टू यू। अब इस पॉपुलेशन कंपोजिशन को हम डिनोट करते हैं पॉपुलेशन पिरामिड से। इस पॉपुलेशन कंपोजिशन को बेटा डिनोट करते हैं पॉपुलेशन पिरामिड से। क्या दिखाएंगे, इसको बोलते हैं बेटा पॉपुलेशन पिरामिड, ठीक है, पिरामिड। ठीक है, अब पिरामिड पता क्या होता है, जब तुम्हारे स्कूल में पीटी होती है ना, पीटी, तो उसमें तुम पिरामिड बनाते हो कि ऊपर एक छोड़ के पिरामिड। ठीक है, तो एक तरीके से पिरामिड है। और एक 7 मेंबर्स में कौन सा पिरामिड है, बताओ जरा 7 मेंबर्स में कौन सा पिरामिड है। हाँ ठीक है, तो ये होता है बेटा आपका पिरामिड। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, ये है पॉपुलेशन पिरामिड। अब देखो पॉपुलेशन पिरामिड में आपको क्या बताया, मैंने बताया पॉपुलेशन पिरामिड में आपको देखने को मिलेंगे वेरियस एज ग्रुप्स। क्या दिखेंगे आपको, मिलेंगे यहाँ पर वेरियस एज ग्रुप्स। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बेटा पॉपुलेशन पिरामिड कि भाई अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई बोले कि मैम कि भैया बताओ पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है, तो बेटा पॉपुलेशन पिरामिड में आपको देखने को मिलेंगे वेरियस एज ग्रुप्स। वेरियस एज ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि भाई हो सकता है ये 10 साल के लोग होंगे, ये 20 साल होंगे, ये 30 साल के होंगे, या स्कोर बढ़ा लो, ये होंगे 15 से 20, ये होंगे 20 से 25, ये होंगे 25 से 30, ये होंगे 30 से 35, ये होंगे 35 से 40, ये होंगे 40 से 45, ये होंगे 45 से 50, फिर ये होंगे 50 से 55, फिर ये होंगे 55 से 60, फिर ये होंगे 60 से 80,
80। तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये एक तरीके से आपके क्या है, वेरी गुड, पिरामिड ऑफ गीजा, शाबाश। ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है, दिस इज वेरियस एज ग्रुप। ठीक है, अब वेरियस एज ग्रुप, ये जो वेरियस एज ग्रुप है ना, ये जो एज ग्रुप मैंने आपको डिवाइड कर दिया, इसमें भी देखो आपको एक मेल दिख रहा है और एक फीमेल दिख रहा है। इसको सब डिवाइड, इस वेरियस एज ग्रुप को हम सब डिवाइड कर सकते हैं, इस वेरियस एज ग्रुप्स को हम सब डिवाइड कर सकते हैं मेल्स में कि कितने मेल्स हैं और कितनी फीमेल्स हैं। क्लियर है कि नहीं, कितनी फीमेल्स हैं, कितनी फीमेल्स हैं, समझ में आया कि नहीं, आगे बताओ। इसको कहते हैं पॉपुलेशन पिरामिड, दिस इज नोन एज पॉपुलेशन पिरामिड। क्लियर है कि नहीं हो गया। डोंट राइट विद रेड पेन, रेड पेन नहीं दिख रहा है क्या, तो लो तुम दूसरे पेन से लिख लो, लो फिर लिख दूंगा मैं, फिर लिख रहा, तुम लिख रहे ना, मैं फिर से लिख दे रही हूं, पॉपुलेशन पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड। क्या मिलता है इसमें आपको, वेरियस एज ग्रुप्स, क्या मिलते हैं, वेरियस एज ग्रुप्स, अलग अलग एज ग्रुप के लोग आपको मिलेंगे। और ये जो वेरियस एज ग्रुप्स है, ये जो वेरियस एज ग्रुप्स है, इसको भी आप सब डिवाइड कर सकते हैं, सब डिवाइडेड इस पीस में दो चीजों में, एक है आपके मेल्स और एक है आपके फीमेल्स। अभी क्लियर हो गया ना, अभी कलर भी समझ में आ रहा है ना, यस मैम, पिरामिड में हो गया। देखो अब मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाऊं, जो मैंने वेरियस एज ग्रुप की बात करी वही मैं आपको दिखा रही हूं। देखो यहाँ पर, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, दिख रहा है ना बच्चा, दिस इज 0 से 4, दिस इज 5 से 9, दिस इज 10 से 14। मैं अगर इसको मार्क कर दूं रेड पेन से, तो देखो ये 0 से 4 वाले बच्चे हैं, फिर ये कितने हैं, 5 से 9 वाले बच्चे हैं, 10 से 14 वाले बच्चे हैं, फिर 15 से 19 वाले बच्चे हैं, 20 से 24 वाले बच्चे हैं। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। फिर आगे आओ, कितने हैं, 25 से 29 वाले बच्चे हैं, ठीक है, 25 से 29 है, 30 से 34 है, 35 से 39 है, 39, 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54, 55 से 59, 60 से 64, 55 नहीं 65 से 69, 70 से 74, 75 से 79 और ये 80 के ऊपर। यस, यही चीज दिखेगी, उसमें भी आपको देखो मेल्स एंड फीमेल्स अलग अलग दिख रहा है, मेल अलग दिख रहा है, फीमेल अलग दिख रहा है। ये कौन सा साइन होता है, ये कौन सा साइन होता है, जहां पर हम ऐसे करके ये कर रहे हैं, दिस इज विच साइन, शिवांगी ने पढ़ाया होगा, बताओ बताओ, ये कौन सा साइन होता है, ये विच साइन इज कॉल्ड इट, ये कौन सा साइन है, फिर मैं आपको ग्राफ एक्सप्लेन करूंगी, बताओ कौन सा साइन है ये, मेल फीमेल, इज दिस मेल और इज दिस फीमेल, दिस इज मेल, क्या बेटा ये आपके मेल्स, गर्ल है, मेल मेल है, और ये वाला साइन होता है बेटा, ये होता है फीमेल का। ठीक है ना, शिवांगी मैंने आपको पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया होगा तो जान लो, ये होते हैं आपके मेल्स, इससे हम मेल डिनोट करते हैं, आपके फीमेल्स है। अब देखो इस पॉपुलेशन पिरामिड में आपको दिख रहा है, देखो मैंने आपको यहाँ पर कुछ बताना है, चलो आओ देखो पॉपुलेशन पिरामिड में क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कि ये है ब्लू कलर की साड़ी है लड़के मेल्स और पर्पल कलर की साड़ी है लड़के, पिंक लड़कियों को पसंद आता है तो उनके पिंक पिंक यहाँ पर बनाया गया। अब क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दिख रहा है मेल्स, है ना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर इस ये ग्राफ जो है ये छोटा हो गया, ये ग्राफ छोटा क्यों हो गया भाई, यहाँ पर तो देखो मैं आपको बताऊं, ये तो हो गया ये वाला, यस ओके 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 ओके, हाँ जी अब आएगा, हाँ ये तो था बेटा आपका, ये तो था आपका ये वाला ग्राफ। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे बात बताओ कि यहाँ से यहाँ तक तो मेल्स थे, लेकिन ये कम क्यों हो गया, ये कम क्यों हो गया, व्हाई दिस रेड्यूस्ड, ये कम क्यों हो गया भाई, ये रेड कलर कम क्यों हो गया, ये रेड कलर कम क्यों हो गया, कोई बता सकता है क्यों कम हो गया, क्योंकि बेटा यहाँ से यहाँ तक में कुछ बच्चों की डेथ हो गई, कुछ बच्चों की डेथ हो गई। ठीक है आगे बात करो, आगे बात करो। अब देखो और ऊपर आओ, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ग्रीन कलर और कम हो गया, दैट मींस और बच्चों की डेथ हो गई। और ऊपर आओ बेटा, अब क्या दिख रहा है यहाँ पर, पीला रंग दिख रहा है, दैट मींस क्या है, और बच्चों की डेथ हो गई, हो गई कि नहीं हो गई, यस मैम हो गई। और ऊपर आओ, और ऊपर आओगे और यहाँ पर बच्चों की डेथ हो गई, हो गई कि नहीं हो गई। कैसे देखने को मिल रहा है आपको, देखने को मिल रहा है कि भाई जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ रहा है, एज ग्रुप बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ रहा है वैसे वैसे बच्चों की डेथ होती चली जा रही है। जो बॉटम पे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर ऐसे डिनोट करके लिख दूं, दीज आर व्हाट, दीज आर शोन कि भाई लेवल ऑफ बर्थ, ये क्या दिखा रहे हैं, दिस इज लेवल ऑफ बर्थ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये क्या शो कर रहा है, बॉटम में जो शो कर रहा है कि भाई बच्चे यहाँ पर पैदा हुए। और अगर यहाँ की बात करें तो ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पर ये शो कर रहा है लेवल ऑफ डेथ, लेवल ऑफ डेथ कि भाई कितने लोगों की यहाँ पर जान चली जा रही है या वो मरते जा रहे हैं। सो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर शोन एट द बॉटम एंड रिफ्लेक्ट लेवल ऑफ बर्थ, द नंबर ऑफ एजेड पीपल आर शोन एट द टॉप व्हिच रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ डेथ। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, बुझ गया तुम्हारे कि नहीं बुझ गया, आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि भाई मुझे दिख रहा है कि ये बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, और ये कब हो जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की डेथ होती चली जा रही है। फिर एक टाइम आ गया 80 से 80 साल के बुढ़े लोग कम होते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, दिस इज योर लेवल ऑफ डेथ। ठीक है, इसके अलावा क्या पता चल रहा है और क्या इसमें दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, देखो बेटा इस चीज में एक चीज और होती है जो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यहाँ बताऊंगी, चलो आ जाओ। देखो बेटा इस पॉपुलेशन पिरामिड में जो हमने अभी पीछे पढ़ा है, इस पॉपुलेशन पिरामिड में आपने दो चीज देखी, जो बॉटम पे है, जो बॉटम का मतलब जो नीचे है, जो बॉटम है वहां आपको दिख रहे हैं लेवल ऑफ बर्थ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यस मैम दिख रहा है। और जो बेटा टॉप पर है उसमें आपको दिख रहा है लेवल ऑफ डेथ कि भाई कितने बच्चे कितने लोग यहाँ पर आकर मर गए। इसके अलावा बेटा आपको एक चीज और दिख रही है इस पॉपुलेशन पिरामिड में, और वो ये है कि आपको यहाँ पर एज ग्रुप दिख रहा है, एज ग्रुप दिख रहा है, एज ग्रुप दिख रहा है 15 साल के पहले का और 59 ईयर्स के बाद का। ये क्या बोला आपने, मैंने आपको ये बताया कि भाई हर देश में कुछ यंग डिपेंडेंट्स होते हैं, यंग डिपेंडेंट्स होते हैं। यंग डिपेंडेंट्स कौन होते हैं, जिनकी उम्र 15 साल होती है। जैसे आप अभी यंग डिपेंडेंट हो भाई, आप भी तो जैसे मान लो अगर ये इंडिया का पॉपुलेशन पिरामिड है तो तुम कहां पर आ रहे हो, तुम कहां पर आ रहे हो, तुम आ रहे हो कितने साल के बेटा, कितने साल के हो, 15 से 10 से 14 साल में, इसमें आ रहे हो तुम, इस वाले में आ रहे हो, इस वाली रेखा में आ रहे हो, इस वाले ब्लॉक में आ रहे हो। ठीक है सही बात है, तो आप इसमें आप क्या हो, अभी आप यंग डिपेंडेंट हो, आप अपने मां बाप के ऊपर अभी डिपेंड कर रहे हो, है ना, खुद तो कमा नहीं रहे, अभी डिपेंड कर रहे हो। तो भाई 15 साल से पहले के जितने भी यंगस्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं यंग डिपेंडेंट्स, और 59 ईयर्स के बाद जो भी लोग होते हैं उनको बोलते हैं अर्ली डिपेंडेंट। एल्डरली डिपेंडेंट्स, एल्डरली डिपेंडेंट्स, एल्डरली डिपेंडेंट्स, क्योंकि अक्सर 59 ईयर्स के बाद लोग रिटायर हो जाते हैं और कुछ ना कुछ बीमारियां उनको पकड़ लेती है। और मैं आपको बता दूं, एक चीज और बता दूं कि इन दोनों के बीच की उम्र जो होती है, यानी 15 साल से लेकर 59 ईयर्स की जो एज होती है ना, इसको हम बोलते हैं वर्क फोर्स पॉपुलेशन, वर्क फोर्स पॉपुलेशन। ये अभी नहीं है आपके क्लास में, लेकिन क्लास 9 में इकोनॉमिक्स में चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स, उसमें आपको ये चीज पढ़ाई जाएगी, ये चीज पढ़ाई जाएगी। मिडिल वन क्या है बता दी मैंने, मिडिल वन होता है वर्क फोर्स पॉपुलेशन कि 15 साल के बाद से लेकर 59 साल तक 58 ईयर्स तक आदमी के अंदर ताकत रहती है कि वो काम कर सकता है। लाइक मैं एक वर्क फोर्स पॉपुलेशन हूं, आई एम वर्किंग, मेरे अंदर एनर्जी है कि वी कैन डू इट। ठीक है, अभी आपके अंदर वर्क फोर्स पॉपुलेशन वाली एज नहीं है। ठीक है ना,
समझ में आया कि नहीं? तो ये जो पॉपुलेशन पिरामिड मैंने आपको बताया ये शो करता है कि कितने डिपेंडेंट्स है कंट्री में, है ना? ये भी शो कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 15 इयर्स से पहले कितने बच्चे हैं, ये कितने बच्चे, ये क्या है, डिपेंडेंट्स, ये डिपेंडेंस है, ये किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और 59 के बाद 60 64 ये वाली एज, 59 के बाद ये वाले, ये 59 के बाद ये क्या है, दीज आर आल्सो डिपेंडेंट्स। ये क्या है बेटा, ये भी आपके डिपेंडेंट्स हैं। मार्क कर दूं मैं इसको इस चीज से। ओ बहुत बढ़िया, मैं इसको इस चीज से करूं, ठीक है? दीज आर डिपेंडेंट्स। बुझ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ये आपकी डिपेंडेंस है, इधर आप डिपेंडेंट हो, इधर वो लोग डिपेंडेंट्स हैं। ओके कि नहीं? ओके, ठीक है ना? चलो अब मैं आपको बताऊंगी पॉपुलेशन पिरामिड 3 कंट्रीज के बारे में। 3 कंट्रीज को बेटा हम यहां पे एनालाइज करेंगे, ठीक है? 3 कंट्री को एनालाइज करेंगे। पहली कंडीशन हमारी ये है, आई एम मूविंग राइट नाउ। घुस गया मैम, समझ गए? घुस गया अंदर, घुसा लो। क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है कि नहीं? क्लियर होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। एक कह रहा है मैम क्लियर का मतलब क्या होता है? बेटा क्लियर का मतलब होता है किल। क्लियर का मतलब होता है बेटा किल ईयर, ये होता है क्लियर। तो मेरी बात नहीं सुन रहे हो तो तुम क्लियर कर रहे हो, और अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो तो तुम क्लियर नहीं कर रहे हो। तो मेरी बात अगर समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, दिस इज क्लियर। तुम अगर मेरी बात नहीं सुन रहे बेटा तो तुम यहाँ पर अपना साल को पूरी कर रहे हो, इसको बोलते हैं क्लियर। और तुम मेरी बात अगर सुन रहे हो तो तुम यहाँ पर कोई चीज बर्बाद नहीं कर रहे, तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है पूरा साल, ठीक है? अब कुछ लोग यहाँ पर 10 लोग हैं, वो कह रहे हैं मैम क्लियर ये भी होता है कि किसी कान को मार देना। भाई कान को मार दोगे तो मेरी बात नहीं सुनोगे, है? ओके चलो आ जाओ। देखो बेटा अब अपन यहाँ पर पढ़ेंगे इसके बारे में। ये कंट्री है, देखो 3 ग्राफ में आपको पढ़ाऊंगी 3 कंडीशन। पहली कंडीशन ये है कि जब डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ज्यादा हो, व्हेन बोथ रेट्स डेथ रेट एंड बर्थ रेट आर हाई। देखो बेटा लिखिए यहाँ पर व्हेन डेथ एंड बर्थ रेट आर हाई। ऐसी केनिया में क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। एक्चुअली केनिया में क्या है कि जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने लोग मर भी रहे हैं। जब डेथ रेट हाई होता है तब क्या होगा? देखो बेटा पहली चीज तो बर्थ रेट ज्यादा है, दैट मींस जो बॉर्डर है, जो ये वाला एरिया है, जो ये वाला एरिया है आपका नीचे वाला 0 से 4 वाला, 5 से 9 वाला, ये क्या है? ये आपका नीचे से चौड़ा होगा। तो पहला पॉइंट क्या आया? पहला पॉइंट देखो ब्रॉडर एट बॉटम। पहली पॉइंट क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है ना? ठीक है ना? कि भाई पहली चीज क्या है, अगर बर्थ रेट ज्यादा है, पहले बर्थ की बात कर रहे हैं, इफ बर्थ रेट ज्यादा तो भाई बॉटम पे आपका जो एज ग्रुप है वो बच्चे होंगे तो ब्रॉड होंगे, तो ब्रॉड एट द बेस या ब्रॉडर एट द बेस, यू कैन राइट इट, ठीक है? और दूसरी चीज क्या लिखोगे? टॉप में क्या होगा? टॉप पर क्या होगा? लोग ज्यादा मर रहे हैं तो भाई लोग कम बचे हैं, तो नैरो एट टॉप। ये देखो दिख रहा है, ये नैरो एट टॉप होगा। बिल्कुल देखो यहाँ पर ये मेल्स है, ये फीमेल्स है, ये देखो बिल्कुल कैसे यहाँ पे नैरो हो गया कि नहीं हो गया? 59 लेते चलो 59 के बाद देखते हैं, ये वाला है, ठीक है? तो ये तो कैसे यहाँ पे एकदम नैरो हो गया कि नहीं हो गया? ये नैरो है, समझ लेना, क्लियर है ना? क्योंकि लोग ज्यादा मर रहे हैं, पैदा ज्यादा हो रहे हैं तो मर भी ज्यादा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? ऊपर जाकर पतला हो रहा है, ठीक है? क्या दिख रहा है? इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि बेबीज आर born इन लार्ज नंबर, कि बच्चे तो बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम मर भी जल्दी रहे हैं, है ना? वही चीज है ना, देखो भाई मरते रहे ना भाई, अगर यहाँ पर डेथ नहीं हो रही होती तो ये भी यहाँ तक होता, ये भी यहाँ तक होता, ये भी यहाँ तक होता, लेकिन चूंकि यहाँ पर बच्चों की डेथ भी होती चली जा रही है तो क्या दिख रहा है? चिल्ड्रन आर born एट अ लार्ज नंबर एंड डाई इन देयर इन्फेंसी। और यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस डाई इन इन्फेंसी। इन्फेंसी का मतलब छोटे में ही बच्चों की डेथ होती चली जा रही है, ठीक है? कुछ ही लोग आगे चलकर अडल्ट्स बन रहे हैं। इसका आउटकम क्या निकल रहा है? आउटकम निकल रहा है कि ओनली फ्यू बिकम अडल्ट्स। क्लियर है? समझ लेना बेटा, केनिया का एग्जांपल क्लियर है। कुछ लोग यहाँ पर अडल्ट बन रहे हैं और तो फिर यहाँ पर फ्यू ओल्ड पीपल, तो कुछ लोग यहाँ पर बुढ़े लोग मिलेंगे आपको। तो केनिया में क्या है? केनिया में बेटा लोग ज्यादा पैदा भी हो रहे हैं तो लोग ज्यादा मर भी रहे हैं। तो क्या होगा? यहाँ पर ब्रॉड है, जो आपकी बर्थ लेवल दिखा रहा है, बर्थ रेट हाई है तो डेथ रेट भी हाई है। एग्जांपल आपका केनिया का आपको साफ साफ दिख रहा है कि कैसे यहाँ पर बीच नीचे बिल्कुल बर्थ लेवल पर चौड़ा है, क्योंकि यहाँ पर लोग मर भी कम रहे हैं, मर ज्यादा रहे हैं, तो इसलिए धीरे धीरे करते ये ऊपर एकदम नैरो आ गया। और नैरो दैट मींस लोग यहाँ पर कम ऐसे हैं जवान हो पा रहे हैं, जो अडल्ट बन पा रहे हैं, और जो अडल्ट बन पा रहे हैं वो भी बहुत कम है जो आगे जाकर बुढ़े बन पाएंगे। एक बार बता, क्लियर है कि नहीं? बताओ। यस मैम, इट इज क्लियर। ओके, इट इज क्लियर। चलो आगे बढ़े, इसे लगा लेते हैं, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्म हो रहा है, टू कोल्ड वार्म, बहुत गर्म है यार। यस बहुत गर्म है भाई, बहुत ज्यादा गर्म है। ओके चलो, ये तो हो गई पहली बात। दूसरे कंट्री पे आएंगे। दूसरे कंट्री में कंडीशन है व्हेन डेथ रेट इज लो। दूसरी कंडीशन क्या है? व्हेन डेथ रेट इज लो, जब डेथ रेट कम है, दैट मींस लोग कम मर रहे हैं। तो इसमें हम अपने देश भारत महान की बात करेंगे, ठीक है? चलो आ जाओ। देखो बेटा, जब लोग कम मर रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि यंगर ग्रुप, ये जो यंगर एज है, यहाँ पर आपको चौड़े मिलेंगे। चौड़े मिल रहे कि नहीं मिल रहे? देखो यहाँ पर आपको मिलने को मिल रहा है कि भाई 39 ईयर्स तक भी अच्छी खासी चौड़ाई है कि नहीं है? ये देखो, यस और नो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ब्रॉड है कि नहीं है? ब्रॉड है कि नहीं है? आपको देखने को मिल रहा है कि जितने लोग पैदा हो रहे हैं वो उतना सर्वाइव भी कर रहे हैं। केनिया की तरह नहीं हो रहा है कि पैदा इतने हो रहे हैं, इतने गायब हो गए, फिर इतने गायब हो गए, फिर इतने गायब, फिर इतने गायब। नहीं, इंडिया में क्या हो रहा है? इतने पैदा हो गए तो भाई इतने लोग आए, फिर और बड़े और बड़े और बड़े और बड़े और बड़े। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस और नो, ठीक है? तो एक चीज आप क्या समझे? एक चीज आपको ये समझ में आई कि जब डेथ रेट लो होता है तो पिरामिड विल बी ब्रॉडर एट यंगर लेवल। लिखिए इसमें ब्रॉड एट यंगर लेवल। ये जहां बच्चे पैदा हो रहे हैं यहाँ पर चौड़ा है। क्या है बेटा? चौड़ा है, ठीक है? जब चौड़ा है, जब नीचे से चौड़ा है, दैट मींस यहाँ पर अच्छी खासी पॉपुलेशन अडल्ट में कन्वर्ट हो रही है। केनिया में अडल्ट नहीं बन पा रहे क्योंकि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उतने बच्चे मर भी रहे हैं, लेकिन इंडिया में यहाँ जितने पैदा हो रहे हैं उतने मर नहीं है बच्चे, समझ रहे हैं? बच्चे मर नहीं रहे। तो क्या है? इन्फेंट सर्वाइव टू अडल्टहुड। क्या हो रहा है? इन्फेंट सर्वाइव टू अडल्टहुड। क्लियर है? कई सारे लोग आगे चलकर जवान बन रहे हैं, ठीक है? जब जवान बन रहे हैं तो भैया क्या होगा? यहाँ पर जवान आ जाएगी। दैट मींस बोलते हैं ना कि इंडिया इज अ
कंट्री ऑफ यूथ, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूथ, कंट्री ऑफ यूथ। कहते हैं ना कि भारत जो है वो नौजवानों का शहर है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ कई सारे लोग ऐसे हैं, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो आगे चलकर नौजवान बन जाते हैं। लार्जर पीपल कन्वर्ट इनटू यंग पीपल, राइट हियर, लार्जर पीपल कन्वर्ट इनटू यंग पीपल, इज इट क्लियर और नॉट? एम आई क्लियर टू यू और नॉट? एम आई क्लियर टू यू और नॉट? ठीक है, एम आई क्लियर टू यू और नॉट? तो भाई देखो, जब ज्यादा लोग हैं यहाँ पर, ये ज्यादा लोग हैं यहाँ पर, देखो वर्क फोर्स पॉपुलेशन कहां से स्टार्ट हो रही है, मैं इस वाले पेन से बनाऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाए। वर्क फोर्स पॉपुलेशन स्टार्ट हो रही है यहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जाएगी? यहाँ तक जाएगी। ये है आपकी वर्क फोर्स पॉपुलेशन, ये है बेटा वर्क फोर्स पॉपुलेशन, मैंने ऐसे कर दिया है। ये है आपकी वर्क फोर्स पॉपुलेशन, बुझा कि नहीं बुझा? ये है वर्क फोर्स पॉपुलेशन कि 15 ईयर से लेकर ये कहां तक है? 15 ईयर से लेकर 59 ईयर तक जा रही है। इसको कहते हैं वर्क फोर्स पॉपुलेशन। तो लोग यहाँ पर कन्वर्ट हो रहे हैं एडल्ट्स में, लोग यहाँ पर यूथ में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ लेबर फोर्स ज्यादा है। लेबर फोर्स का मतलब कि लोग काम करने के लिए ज्यादा है। बुझ गया मैम, बुझ गया, समझ में आ गया? तो इसमें आपको इंडिया का एक एग्जांपल देखने को मिल गया। क्लियर है? तीसरा आता है बेटा जब डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों कम हो। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया जब बर्थ रेट और डेथ रेट ज्यादा हो, केन्या। फिर मैंने आपको पढ़ाया जब डेथ रेट कम हो, इंडिया। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ जब डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही कम हो। चलो लिखो यहाँ पर, व्हेन डेथ एंड बर्थ रेट इज लो, दोनों ही कम हो, यानी पैदा भी कम हो रहे हैं, मर भी कम रहे हैं। अब देखो क्या हुआ है, तो बेटा ऐसे में जब पैदा कम हो रहे हैं तो यार ये बताओ फिर चौड़ा हो गया नीचे से? चौड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया पैदा ही कम हो रहे हैं, बर्थ रेट लो है। तो भाई नीचे से पिरामिड कैसे होगा? पिरामिड विल बी नैरो। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? लिखो इसमें पिरामिड विल बी नैरो। यस, पहला पॉइंट है ना? समझ गए? क्योंकि पैदा इतने नहीं हुए, जब पैदा इतने नहीं हुए तो यहाँ पर ब्लड आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? डेथ रेट भी कम है, डेथ रेट कम है तो लोग क्या है? कन्वर्ट हो रहे हैं नौजवान में और आगे ऊपर तक जा रहे हैं, यानी बुढ़े तक पहुंच रहे हैं। देखो देख रहे हो, तो पिरामिड नैरो एट द बॉटम, लो डेथ रेट अलाउज मोर पीपल टू रीच ओल्ड एज। तो पिरामिड एक नैरो है। दूसरी चीज मोर पीपल कन्वर्ट इनटू यंगर ग्रुप और जिसकी वजह से नंबर ऑफ ओल्ड पीपल इज मोर, नंबर ऑफ ओल्ड या एल्डरली पीपल इज मोर। समझ गए? देखो ना, ये भी चीज यहाँ पर आपको बता दूं। देखो कम पैदा हो रहे हैं, ठीक है, मर भी कम रहे हैं। तो देखो यहाँ 54 साल तक कितने अच्छे खासे लोग हैं यहाँ पर। ये देखो अच्छे खासे मेल्स हैं, फीमेल्स हैं। यहाँ पर देखो 69 ईयर्स तक भी यहाँ पर अच्छे खासे लोग हैं, 74 तक भी अच्छे खासे लोग हैं। क्योंकि यहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम है, तो लोग कम पैदा हो रहे हैं, मर भी कम रहे हैं। जब मर कम रहे हैं तो भैया आगे अटेन कर पा रहे हैं, पहुंच पा रहे हैं 70 साल तक। आज हम लोग हैं, मेरी दादी अबाउट 90 इयर्स, अबाउट टू बी 90 इयर्स, ठीक है, उनकी उम्र 90 साल है, उनको उनको और बढ़ देगा। फिर हमारी मम्मी लोग हैं 50 साल की हो रही है, ठीक है, हम लोग हो रहे हैं, फिर हमारे पास जनरेशन आएगी। पहले के लोग 90 साल 100 साल तक जी रहे, फिर उसके बाद जनरेशन 70 साल, हम लोग 50 साल तक रहेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल है जस्ट फॉर फन, ऐसा कुछ नहीं है। पीपल भाई सबकी यहाँ पर लिखी हुई है, जो आया है उसको जाना है, उसको जाना निश्चिंत है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इंडिया क्या है? इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां आपको नौजवान बहुत मिलेंगे। तभी वो गाना आया था, मेरे उम्र के नौजवानों दिल न लगाना ओ दीवानो। क्यों? क्योंकि तुमको काम करना है, तुमको दिल नहीं लगाना है। यहाँ पे दिल लगाओगे तो क्या होगा? मैंने प्यार करके चैन खोया नींद खोई। और नौकरी करोगे तो ना चैन मिलेगा, ना नौकरी मिलेगी, ना आपको नींद मिलेगी, ना लड़की मिलेगी, ना कुछ मिलेगा। तो नौकरी करना है। ठीक है, ओके। तो इंडिया ऐसी कंट्री है जहां पर आपको बहुत सारे यंगस्टर्स मिलेंगे। इसे बोलते हैं युवा देश है भारत। क्यों युवा देश है? यहाँ पर यंगस्टर्स है। हमारे यहाँ डेथ रेट भी कम है, बर्थ रेट तो है, डेथ रेट भी कम है, लोग कम मर रहे हैं। ओके, चलो भाई, सो विद दिस नाउ आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ये चैप्टर मेरे बच्चों आपका पूरा हो जाता है। चैप्टर एकदम क्लियर है ना? चलो आगे कुछ क्वेश्चन लाया, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आपके लिए। दिवाली ऑफर मैंने आपको क्वेश्चन भी ऑफ दे दिया आज। ओके, पहला क्वेश्चन मेरे आपके सामने आ चुका है। एवरेज डेंसिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज डैश परसेंट पर स्क्वायर किलोमीटर। आपसे बोला गया है कि भाई एवरेज डेंसिटी क्या है इंडिया की, इंडियन पॉपुलेशन एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं इंडिया में? कम ऑन 382 319 329 382 या फिर 385? बताओ भाई, पोल मास्टर। मैम आप पोल नहीं कराती, पोल कराओगी? अरे जब कराऊंगी तब तो पोल कराऊंगी, कराऊंगी तो पोल किसी करोगे भाई? तुम भाई पोल नहीं यहाँ पर, पोल खाली मत करो, पढ़ लो तो उसके बाद पोल करना, तब आंसर दे पाओगे। करेक्ट ऑप्शन क्या है भाई? अलिफ बे ते से हम छोटे थे, अम्मा मारती थी, हम रोते थे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी 382। मार्क कर लीजिए भाई, गुड। सो अंजल फर्स्ट, देव सेकंड, श्रेयस थर्ड, क्रिस्टियानो फोर्थ एंड अर्नब ऑन द फिफ्थ पोजीशन। भाई तुम अर्नब ये बताओ, व्हाई अर्नब नॉट सो ओपी? व्हाई आर यू नॉट सो ओपी? देन व्हाट आर यू? यू आर वेयरिंग टोपी एंड वेयरिंग टोपी टू एवरीबॉडी एंड देन बिकमिंग ओपी। सो दिस इज नॉट ओपी, दिस इज वेरी लोपी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉपुलेशन इंक्रीजेस व्हेन द डैश इज हायर। पॉपुलेशन कब इंक्रीज होती है? बताओ पॉपुलेशन कब इंक्रीज होगी? जब एमिग्रेंट होंगे, एमिग्रेंट ज्यादा होंगे, डेथ रेट ज्यादा होगा, बर्थ रेट ज्यादा होगा, या वाटर एबिलिटी ज्यादा होगी? बताओ बताओ। क्या रहा आंसर? क्या आंसर दे रहे हो? बताओ। मैम बोल तो पाते नहीं, हम बताएं कैसे, लिख के बता सकते हो आप भी, कैसी बातें करते हो मैम। देखो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जब बर्थ रेट ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो सी आपका इसका करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। सबका सी हो जाएगा फिर से, गुड। तो संकेत फर्स्ट, लेजेंडरी वंश क्यों है भाई? तुमने ऐसा लेजेंडरी वाला क्या काम किया है वंश? बताओ तुमने ऐसा क्या काम किया, मुझे बता, जानना, आंसर चाहिए। ओके, देन देव वर्मा थर्ड, मनीष कुमार द फोर्थ एंड श्रेयस सिंह ऑन द फिफ्थ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल रेफर टू। हमको भाई ये बताओ कि वो लोग ऐसे उस वर्ड को टर्मिनोलॉजी क्या कहते हैं जब 1000 लोगों पर इतने लोगों की डेथ हो जाती है? बताओ कितने लोगों की डेथ हो जाती है? परिधि कह रही है जिया यू आर सो ब्यूटीफुल। तो अब तुम्हें वो क्या देगी? तुम्हें वो अपना मेकअप नहीं बताएगी, तो बिल्कुल नहीं बताएगी वो कौन सा फाउंडेशन यूज कर रही है। शी विल नॉट टेल you are so beautiful, so elegant, just looking like a wow, and she is not a cow, and you don't give that भाव। okay जिया राव, yes क्या होगा? क्या करेक्ट ऑप्शन है भाई? डेथ रेट की बात कर रहे हैं कि भाई 1000 लोगों पर कितने लोगों की डेथ हो गई है, तो इट इज ऑप्शन नंबर सी, डेथ रेट है ना। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेथ रेट। बात करो भाई, मैं लगा रहा हूं यहाँ पर ऑप्शन नंबर
सीआर सबसे निकल रहा है तो गलत बात हो रही है। ओके, तो अंजन फर्स्ट, देवान सेकंड, संकेत थर्ड, देवर्मा फोर्थ एंड मनीष कुमार ऑन द फिफ्थ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट से, क्या कह रहा है पढ़ो। अब पॉपुलेशन पिरामिड क्या दिखाता है बताओ, पता क्या कहता है? shows the difference between the birth rate and death rate, ये दिखाता है कि भाई कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग जी रहे हैं। shows the percentage of male and female in a country with their groups, कि भाई दिखाता है कि भाई कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल, कितने बर्थ रेट है, कितना डेथ रेट है, निकाल सकते हो परसेंटेज, कितना बर्थ है, कितना डेथ है। ये एक दो मार्क हो रहे हैं, कैन यू टेक आउट, ये इंडिया में निकाल के मुझे बताओ। चलो बताओ मुझे कि 75 साल की महिला कितने आदमी है, बताओ कितने परसेंटेज, बताओ। मैंने कहीं परसेंटेज बताया तुमको यहाँ पे? मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन पिरामिड होता है बेटा, लिख लो यहाँ पर देखो। मैंने आपको बताया पॉपुलेशन पिरामिड का मतलब होता है वेरियस एज ग्रुप, कि कितने एज ग्रुप के कितने लोग हैं एंड स्पेसिफिकली कितने आदमी है, कितने औरत है। तो पॉपुलेशन पिरामिड में क्या आता है? एज, जेंडर, एजुकेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट तो पढ़ाई नहीं यार मैंने, बर्थ रेट, डेथ रेट तो पढ़ाई नहीं बेटा इसमें। क्या कर रहे हो? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? shows the percentage of males and females, लिखा दिया मैंने सब ग्रुप में डिवाइड करके, males and females in a country with their age groups, यही तो है पॉपुलेशन पिरामिड। तो मैं क्या लिखी है? तो ये बता रहा है कि एक कंट्री में कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, उसको बोल रहा है पॉपुलेशन पिरामिड। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा। एक ने नहीं मार्क किया होगा, एक ने भी मार्क नहीं किया होगा, देखना ही नहीं है रिजल्ट, मैं देखना ही नहीं रिजल्ट। एज ग्रुप किसका लिखा है? चलो आ जाओ, तुमने बोला तो बात ही कर लो, चलो आओ। किसका एज ग्रुप लिखा है? मेल्स एंड फीमेल्स इन अ कंट्री विद देयर एज ग्रुप्स, तो किसका एज ग्रुप लिखा है? मेल एंड फीमेल का लिखा है। डेथ रेट तो बता दो कितने मेल मर गए, कितने फीमेल मर गए, क्या तुमको पता चल रहा है? कमेंट टेल मी, ये इंडिया वाले ग्राफ में या स्क्रीन वाले में आ जाओ, क्या तुमको बताइए कितने मेल मर गए, कैलकुलेट कर पाओगे? नहीं कर सकते। वो आपको ये बता रहा है कि किस कंट्री में कितने मेल्स पैदा हुए और कितने फीमेल्स पैदा हुई, ये बता रहा है। किस एज ग्रुप में कितने लोग हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट, इन इंडिया हाउ मेनी इयर्स वंस इज सेंसस टेकन, भारत में सेंसस जो है वो एक साल, एक बेटा वही कह रहे हैं ना, यही तो कह रहे हैं। ये वाला क्या डी बोल रहे हैं? अच्छा डी बोल रहे हैं, समझो, चलो आ जाओ। डी क्या है? शोस द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर एज। अब पॉपुलेशन क्या, जब तुम्हें क्लियरली यहां मेंशन है मेल्स एंड फीमेल्स, अपनी एनसीईआरटी खोलो, मेरा भेजा तुम फाइल नहीं करो, अपनी एनसीईआरटी खोलो, खोलो ह्यूमन पॉपुलेशन या जो तुम्हारी बुक है ओपन करो उसको, मैं तुम्हें पढ़ के बता रही हूं। प्लीज ओपन एंड कम टू ह्यूमन दिस पिरामिड 1, पिरामिड वाले को आओ। हां देखो पॉपुलेशन हो गया, हां क्या है देखो, देखो क्या लिखा है। अब पॉपुलेशन पिरामिड शोस टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स, यही मैंने आपको बताया कि इट इज वेरियस एज ग्रुप्स, ये मैंने आपको बताया वेरियस एज ग्रुप्स। दूसरा परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स इन ईच ऑफ दोस ग्रुप्स, तो यही तो लिखा है यहाँ, यही तो है बेटा, इट इज गिवन इन द बुक, बुक में लिखा है तुम्हारे कि पिरामिड होता है, पॉपुलेशन पिरामिड होता है जहां आपको एज ग्रुप्स मिल रही है, और एज ग्रुप किसकी मिल रही है? मेल्स एंड फीमेल्स की मिल रही है। तो पॉपुलेशन पिरामिड का मतलब ही है पॉपुलेशन पिरामिड, यानी पॉपुलेशन किससे होती है? आदमी और औरत से होती है, तो उनका पिरामिड कितना है, कितने मेल्स है कितने फीमेल्स, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। डोंट गो विद एनसीईआरटी लाइन, इतनी बारी समझ जाओ, मैं बता रही हूं समझो, ठीक है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ग्रुप्स लिखा है ना, तो वही तो ग्रुप्स लिखा हुआ है बेटा, विद देयर, अरे एज कर लो, एज ग्रुप्स, एज कर लो विद देयर एज ग्रुप्स, इसलिए डी करेक्ट आंसर है। चलो हां, हाउ मेनी क्या होता है बताओ, चलो सेंसस का बताओ, सेंसस का बताओ, एआर लिखा है तो एज कर लो, एज ग्रुप्स हो गया। चलो परसेंटेज कहां लिखा है बेटा? सौम्या झा कहां लिखा है बताओ? अच्छा परसेंटेज, चलो बताओ जरा सेंसस क्या होता है? सेंसस का मतलब होता है जनगणना, जो कि आपकी कितने साल में एक बार में होती है, बताओ, यू हैव टू टेल दिस। कितने साल में एक बार में होती है? 25 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 10 साल में, कितने साल में होती है? आपकी होती है 10 साल में एक बार होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन है ये? 15 साल लगा रहे बेटा, नहीं, जनगणना 10 साल में होती है, 10 इयर्स, 1 10 इयर्स, ठीक है? तो देवांश फर्स्ट, संकेत सेकंड, अनुराग थर्ड, वंश फोर्थ एंड प्रमित कुमार ऑन द फिफ्थ पोजीशन। सो विद दिस नाउ आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो आज की क्लास में इशिका ऑन द फर्स्ट, सिद्धार्थ सेकंड, आयुष थर्ड, मोहम्मद अयान ऑन द थर्ड, इकरा परवीन ऑन द फिफ्थ, हेम पाटिल सिक्स्थ, लक्ष्मी सेवंथ, विवेक एट, सूरी नाइन्थ एंड नेहा शर्मा ऑन द 10th पोजीशन। तो इसके साथ बेटा आपका ये लेक्चर यहाँ पे पूरा हो जाता है, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पूरा हो जाता है, और चैप्टर के साथ साथ यहाँ पर ओहो So from my side and the entire PW family, wishing you a very happy Diwali, very happy Diwali, beta. Happy Diwali, keep smiling, be safe. Lots of love from PW family, lots of love from ma'am side and everybody. Wishing you a very happy Diwali. दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करना, be very safe और दूसरों को भी सेफ रखना, ठीक है? 10 दिन छुट्टी नहीं है, अब हम मिलेंगे दिवाली के बाद, इसलिए मैंने आपको हैप्पी दिवाली विश कर दिया है। So happy Diwali to all of you, all the lovely उमंग के वीरों, उमंग के बच्चों। So ठीक है, अच्छे से सेलिब्रेट करना, सबको खुश रखना। इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, ऑफ जॉय, हैप्पीनेस। आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली। मे ऑल योर विशेस एंड दिस कमिंग फेस्टिवल मेक्स यू फिल योर लाइफ विद जॉय एंड हैप्पीनेस एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है? बाकी मजे करते रहो, पढ़ाई भी करते रहना। अब दिवाली में कौन ही पढ़ाई करेगा खैर, लेकिन पढ़ाई भी करते रहना, ठीक है? मिलेंगे दिवाली के बाद, और दिवाली के बाद तुम क्या करोगे तो बताना मुझे, मैम सॉन्ग गा दो, मेरे तुम्हारे सब के लिए हैप्पी दिवाली, ठीक है? चलिए तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर, अगले सेशन में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, हंसते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे अहेड एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ माय लवली स्टूडेंट्स। बाय बाय।